जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि स्कॉर्पियंस की लाइफ कैसे रहने वाली है 15 जून के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि स्कॉर्पियंस की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी 15 जून के दिन। स्कॉर्पियंस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है 15 जून के दिन। ओके, बॉटम की एनर्जी आ गई है टेम्परेंस की। इसका मतलब ये है कि आप लोग बैलेंस में हैं, आप लोग डिटैच हो चुके हैं सारी चीज़ों से। एंड जब आप डिटैच हो रहे हैं तभी आपके पार्टनर आ रहे हैं। ये पहले भी मैसेज आया था, अभी इधर नहीं, काफ़ी टाइम पहले, कि जब आप डिटैच हो जाएंगे तभी चीज़ें आपको मिलेंगी। जब तक आप अटैच रहेंगे, क्योंकि ऐसा पॉसिबल है कि जब आप ज़्यादा अटैच हो जाते हैं, आप ज़्यादा ही डेडिकेटेड हो जाते हैं, आप ज़्यादा, यस देखिए मैं कह रही थी, आप ही के अंदर दिक्कत है। आप प्यार करते हैं किसी से तो इतना, अभी मैंने एक एक्वेरियस की रीडिंग की थी, मैंने उसमें आप ही का एग्जाम्पल लिया था कि आपकी एनर्जी एम्प्रेस वाली होती है। इतना प्यार होता है कि फालतू में देते रहते हैं एंड इसी वजह से आपको प्यार नहीं मिल पाता है। यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न सारे साइन आ गए हैं। इंपॉर्टेंट नंबर हैं 14 एंड 7, 8, 10, 2, 1, 6। ये नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कोई ट्विन नंबर नहीं आया यहाँ पे। 7, 8, 14 मतलब 5, 6, 5, 6, 7, 8, 10, 1, 2, फिर 5, 6, 7, 8। वेरी गुड। देखिए एक चीज़ मैं आपको बता दूं, मैं अभी यही कह रही थी कि आपके अंदर ओवर गिविंग एनर्जी हो सकती है। आप प्यार करते हैं तो इतना करते हैं कि खुद को खाली कर लेते हैं, ये आपका माइनस पॉइंट है। एंड इसमें आपकी गलती नहीं है, आपका जो जोडिक साइन है वो है ही ऐसा। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, ये तीनों में ये सिचुएशन रहती है कि वो लोग प्यार, बिल्कुल मदरली लव उनके अंदर होता है। जेंडर आपका चाहे कोई भी हो, लेकिन आप प्यार देंगे तो इतना प्यार करेंगे कि आप खुद को खाली कर देंगे। एंड यही चीज़ बनता है आपकी लाइफ की दिक्कतों का सबसे बड़ा कारण, क्योंकि यहाँ पे आपके अंदर अनकंडीशनल लव है। आपके लिए कंडीशन मैटर नहीं करती हैं, आप के लिए सिर्फ लव मैटर करता है। भगवान ने आपको इतना बड़ा कप दे के भेजा है आपके दिल में कि वो उस वक्त, मतलब वो हर वक्त ओवरफ्लो होता रहता है। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है, इसी एनर्जी की वजह से आपको डिसअपॉइंटमेंट मिलते हैं। सच्चा प्यार आपने किया, अब दिक्कत देखिए पता है क्या होती है, जैसे कि टी टी के कप में, चाय के कप में आप कॉफ़ी मग के मेज़रमेंट में अगर आप कॉफ़ी डालते हैं तो वो ओवरफ्लो हो जाएगी। किसी के अंदर क्षमता कितनी है ये चेक किए बिना, कोई किस लेवल का है, कोई लॉयल्टी डाइजेस्ट कर सकता है कि नहीं, किसी के अंदर ये पावर है भी कि नहीं, सामने वाले को चेक किए बिना। जैसे किसी ने आपसे कहा कि इतना मुझे सामान चाहिए एंड आपने उसको नाप तोल के बगैर ही उसको दे दिया, भर दिया, तो वो क्या हो जाएगा, गिर पड़ेगा। फिर आप कहेंगे तुमने गिराया कैसे, तो गलती तो कहीं ना कहीं आपकी है ना, आपको देख के डालना चाहिए था। सामने वाले की गलती नहीं है, क्योंकि उसके पास उससे बड़ी चीज़ नहीं थी। तो बस ये समझ जाइए कि गलती हमेशा हमारी होती है, नो मैटर वॉट। क्योंकि हम लोगों के अंदर अगर ओवरफ्लोइंग लव है, बहुत ज़्यादा है, तो आप कंट्रोल में रखिए, बैलेंस में रखिए। अब आप बैलेंस में आ चुके हैं, जिस दिन आप बैलेंस में आएंगे उसी दिन चीज़ें ठीक होंगी। जब तक आप बैलेंस में नहीं आएंगे चीज़ें ठीक नहीं होंगी, ठीक है। सरेंडर कीजिए, डिटैच होइए। इतना ज़्यादा प्यार, इतना ज़्यादा अटैचमेंट, ये हमेशा आपको दिक्कत देगा। स्कॉर्पियंस, ये बात आप नोट करके रख लीजिए कि जब तक आप इस एनर्जी से निकलेंगे नहीं, आपको नहीं मिलने वाला। आप चाहे टैरो रीडिंग ज़िंदगी भर देखिए, चाहे आप कुछ भी कीजिए। देखिए मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे तो आप देख रहे हैं, दैट्स वेरी गुड। मुझे क्या दिक्कत हो सकती है, लेकिन तब भी मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि हम लोगों का दूसरा काम ये भी होता है कि हम लोग हीलर होते हैं। हम लोग दूसरों को पैसिफाई करने का काम करते हैं। भाई हम लोग क्यों किसी से नेगेटिव इंटेंशन रखें कि आप ज़िंदगी भर घाटे में रहें, आप ज़िंदगी भर परेशान रहें एंड आप चैनल पे आते रहें। मैं तो यही कहती हूँ कि आपका यूनियन हो, आप जाइए, आप अपनी न्यू लाइफ में आगे स्टार्ट कीजिए, कोई ऐसा नहीं है। लेकिन मेन चीज़ ये है कि क्यों इतना अपने आप को परेशान करते हैं। आपकी दिक्कतों का कारण आप खुद ही हैं। बहुत प्यार है तो आप नीडी पर्सन की हेल्प कीजिए, बहुत प्यार है तो आप बांट दीजिए सब जगह। इतने लोगों के साथ अच्छा कीजिए, सब कुछ कीजिए, भक्ति कीजिए, ईश्वर को मानिए, सब कुछ करिए, लेकिन लोगों के साथ डील करते वक्त आपको बहुत संभल के रहना है। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं ये डर रहे हैं। डर इसलिए रहे हैं क्योंकि अब आप डिटैच हो गए हैं,
क्योंकि जब कोई इंसान, एक तरफ आप ओवरफ्लो दे रहे थे, दूसरी तरफ आपने खुद को डिटैच कर लिया, तो आपके पार्टनर के मन में डर आ रहा है। ओके, इनको ऐसा फील हो रहा है कि जैसे इनको याद आ रहा है कि इन्होंने आपको उल्टे पैर वापस लौटा दिया था, इन आपके सारे कप खाली रह गए थे, आपको इन्होंने डिसअपॉइंट किया था। 7 8 15 इन्होंने आपके साथ डबलिश काम किए थे। देखिए, ये सब चीज़ें ये तब हो रही हैं जब आप डिटैच हो रहे हैं। जिस दिन आप डिटैच होंगे तब आपके पार्टनर को, आपके आसपास के लोगों को, आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड को आपकी वैल्यू पता चलेगी। जब तक आप लगे रहेंगे, बिल्कुल उनके पीछे पड़े रहेंगे, डोरमैट बने रहेंगे, तो इनको कभी समझ में नहीं आएगा। एंड देखिए, उसके बाद इनकी स्पीड देखिए, अनस्टॉपेबल चैरियट। ये देखिए, वैल्यू समझ रहे हैं। ये देखिए, व्हील ऑफ फॉर्चून चेंज हो गया, किस्मत का पहिया घूम गया आपके फेवर में। इसका मतलब क्या है? ये सारी चीज़ें साइन हैं, ये सारी चीज़ें आपको जगाने के लिए हैं कि आंखें खोलिए, कहाँ बंद किए बैठे हैं, क्या सोच रहे हैं। ऐसा कभी नहीं होने वाला कि अगर आप लगे रहिए उनको लेकर के, हर वक्त परेशान रहिए कि मैडम 4 दिन हो गए, मैं सोई नहीं, मैं खाया नहीं, मैं पिया नहीं, मेरा पार्टनर कहाँ है। तो ये कभी कभी मैसेज आते हैं, उनको देख के मैं इतना वरीड हो जाती हूँ, मेरी समझ में नहीं आता है कि मैं कैसे समझाऊँ। इवन पर्सनल रीडिंग भी होती है, उसमें भी मैं हमेशा कहती हूँ कि डिटैच होइए। अगर आप इतना लगे रहेंगे तो उनको स्पेस तो दीजिए, आपकी कमी तो फील हो, उनको लगे तो कि आप उनके लिए कितने वैल्यूबल हैं, उनको पता तो चलने दीजिए अपनी वैल्यू। आप तो इतना दिए पड़े हैं कि वो जो है बिल्कुल उनको उल्टी हो रही है, उनको वॉमिटिंग स्टार्ट हो गई है, वो झेल नहीं पा रहे हैं। तो वही थोड़ा सा बंद कीजिए। एंड ये तभी हो रहा है जब आप बंद कर रहे हैं। तो जो लोग नहीं मान रहे हैं भाई, उनके लिए मेरे पास कोई रेमेडी नहीं है। हर चीज़ की रेमेडी नहीं होती है, कभी कभी हम लोगों के एक्शन सबसे बड़ी रेमेडी होता है। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने के साथ जब आपने डिटैचमेंट किया है, तब आपके पार्टनर को रियलाइज़ हो रहा है कि इन्होंने आपको कितना डिसअपॉइंट किया, इन्होंने आपके प्यार को समझा नहीं। एंड अब ये गिल्ट में आ रहे हैं, इनको लग रहा है कि ये कितने घटिया इंसान है, इनके अंदर कितनी गंदी मेंटालिटी है। 10 8 18 मून की एनर्जी। अब ये डर रहे हैं, अब इनके अंदर तरह तरह के अंदेशे आ रहे हैं कि ऐसा नहीं है, ऐसा ना हो, ऐसा हो जाए, ऐसा ना हो, वैसा हो जाए, ये सब चीज़ें सोच रहे हैं। 18 एंड 7 25 7 इल्यूजन में जा रहे हैं आपके पार्टनर। इनको खौफ लग रहा है, इनको डर लग रहा है। 2 ऑफ पेंटिकल जगल कर रहे हैं, मतलब जैसे कि अब इनकी ज़िंदगी में उथल पुथल मच गई है। 10 to 12 उल्टे लटके हुए हैं, इनको पनिशमेंट जैसा फील हो रहा है, इनको एकदम से जैसे कोई, इनको घुटन सी महसूस हो रही है। 7 8 15 10 25 2 27 9 हर्मिट। हर्मिट की एनर्जी में आ गए, इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं, इनको रियलाइज़ हो रहा है कि गलती हो गई, गलती हो गई बहुत बड़ी वाली। मैं एक कार्ड निकालती हूँ इससे, यूनिवर्स एक कार्ड दीजिए। इंचेंटमेंट। अब इनको आपसे प्यार हो रहा है, अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि आप इनके लिए कितने इंपॉर्टेंट है। अब इनको लग रहा है कि जैसे होता नहीं है कि पुरानी मेमोरीज सारी खुल के आ जाती हैं एल्बम की तरह, आंखों के सामने जैसे कोई सीडी चल रही हो, जैसे कि कोई मूवी स्टार्ट हो गई हो कि जब आप मिले थे फर्स्ट टाइम तब कैसा था। तो इतनी आपने स्पेस दी है तब तो इनको फील हो रहा है ना। अगर आप हर वक्त इनके साथ अटैच हैं तब तो ये बोर हो जाएंगे ना। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि अब इनको याद आ रहा है कि वो टाइम कितना अच्छा था, वो पल कितने ब्यूटीफुल थे। तो मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं। एक कार्ड इम्पेशंस। अब ये इम्पेशंस हो रहे हैं, अब इनका मन कर रहा है आपकी तरफ आने का, जल्दबाजी करने का कि भाई देर ना हो जाए, ऐसा ना हो कि मैं पुरानी यादों में बैठा रहूं एंड मेरा पार्टनर कहीं चला जाए। आपको यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि जैसे आपने किंग ऑफ सॉर्ड, ये आपके पार्टनर की एनर्जी है। इनके सामने बहुत सारे ऑफर्स थे एंड इन्होंने तब आपको ऐसा एटीट्यूड शो किया था, लेकिन अब आपका एटीट्यूड ऐसा हो गया है, या फिर जब आप इनको बिल्कुल बाउंड्री लगा लेंगे तब इनको डर लग रहा है कि आपके पास ऑप्शन बहुत सारे हैं। क्योंकि ऐसे इंसान को तो हर कोई चाहेगा जिसके अंदर प्यार इतना ज़्यादा है, जो फ्री फंड में अपना प्यार बिल्कुल देने को तैयार है, तो उसे कौन नहीं चाहेगा। 5 1 6 ट्विन फ्लेम की एनर्जी। अब इनको आपका पेन समझ में आ रहा है, अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि किसी के साथ अगर आप गलत करते हैं, रूडली बिहेव करते हैं, तो उसे फील कैसे होता है। ये सब फील कराना इम्पॉर्टेंट होता है। अपने आप को इतना सस्ता मत कीजिए, अपने आप को कॉस्टली बनाइए, तब तो आपकी वैल्यू होगी। अगर आप सस्ता कर देंगे तो डोरमैट बन जाएंगे। यहाँ पे 8 1 9 अब आपके पार्टनर को याद, एक एक चीज़ याद आ रही है। वो अनकंडीशनल लव, जब इन्होंने आपको डिसअपॉइंट करके भेज दिया, वो वन साइडेड लव, मतलब आपका, मतलब इनका गुस्सा भी आपको तोड़ नहीं पाया। इनका गुस्से के बाद भी आपने इनको हमेशा बहुत ज़्यादा केयर किया। 10 6 16 टॉवर, उसके बाद भी आपके साथ टॉवर लेके आए, आपको छोड़ के चले गए, आपको डिसअपॉइंट किया, आपको पेन दिया, ये सब कुछ इनको याद आ रहा है। अब इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है, अब इनकी फटी पड़ी है,
इनको लग रहा है कि इतना गलत करने के बाद क्या वो मुझे माफ़ करना चाहेगा। 617 इल्यूज़न में आ गए हैं, अब इनको डर लग रहा है, लगना भी चाहिए। यूनिवर्स एक कार्ड दीजिए। अब इनको फील हो रहा है कि आप प्योर हैं, अब इनको पता चल रहा है कि आप बाकी सबसे अलग हटके हैं, आप एंजेलिक हैं, आप डिवाइन हैं, आप सब कुछ हैं। मतलब जब कोई चीज़ दूर होती है ना तभी उसकी वैल्यू पता चलती है। वन मोर कार्ड, परसेप्शन। इनको ऐसा फील हो रहा है, इनका नज़रिया बदल गया है। नज़रिया तब, ये देखिए ग्रीन है, ये हार्ट चक्रा है। अब इनके दिल में आपके लिए प्यार पैदा हो रहा है, क्योंकि जब आपने इनको डिटैच किया है, जब आपने इनसे मुंह फेर लिया है, जब आपने बाउंड्री लगा ली है। क्योंकि देखिए हर इंसान एक जैसा नहीं होता है। आप सबको अपना सर पे चढ़ा के बैठेंगे तो वो मुसीबत बन जाएंगे आपके लिए। ज़मीन पे रखिए उनको, वो आपसे ऊपर नहीं है। ईश्वर ने सबको यूनिक बनाया है, ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर हैं तो वो खुदा बन गए हैं आपके। ओके, यूनिवर्स एक कार्ड दीजिए, मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस दीजिए। वॉरियर्स ऑफ लाइट 25, डिवाइन सोल्स पर्पस ऑफ स्प्रेडिंग अनकंडीशनल लव। देखिए आपका पर्पस तो अनकंडीशनल लव स्प्रेड करना है, ओके, बट यहाँ पर आपको देख करके स्प्रेड करना है। मतलब कि आप एक तरीके से अपना सोल पर्पस ही फॉलो कर रहे हैं। ये आपका सोल पर्पस है कि आप फ्री फंड में लव दीजिए सबको, लेकिन सबको। इसका मतलब ये नहीं है कि एक ही इंसान पे सारा लव डाल दिया, ओके। तो आप लोगों की हेल्प कीजिए। वॉरियर्स ऑफ लाइट, आप लाइट वर्कर हो सकते हैं, आप स्टार सीड हीलर हो सकते हैं, कोई ऐसा काम कर सकते हैं जिसमें बहुत सारे लोगों का कल्याण हो। अपने प्यार का डायरेक्शन चेंज कीजिए, कोई काम ऐसा कीजिए जिसमें बहुत सारे लोगों का अच्छा हो, जिससे कि आप अपनी वैल्यू भी बढ़ाएंगे, आप बिजी भी रहेंगे एंड आपका फोकस अपने पार्टनर पे कम पड़ेगा। ओके, तो मैं देख लेती हूँ कि आपके पार्टनर का नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है। इंटीग्रेशन, कॉन्शियसनेस, 14-5 की एनर्जी है, फिर से वही टेम्परेंस की एनर्जी, ये आप ही की एनर्जी में आ रहे हैं। ओके, ये चीज़ें बदल रही हैं, डिवाइन सारी चीज़ों को चेंज कर रहे हैं एंड इनकी कॉन्शियसनेस बढ़ रही है, इनको अकल आ रही है, क्योंकि यहाँ पे ये हर्मिट बन चुके थे। तो इनको इतना टाइम दीजिए इनको आपके लेवल पे आने का, क्योंकि यहाँ पे डिवाइन सोल्स पर्पस, तो ये आप लोगों की सोल का पर्पस है दोनों की। तो इनको अपनी एनर्जी में आने दीजिए, तभी आपके साथ यूनियन हो पाएगा। ओके, जय माता दी।